अखिलेश यादव परेशान है, वो भी नहीं सो पा रहे कि उनके पिता कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव बोलो, तो मुसलमान लिखेंगे कि यादव लिखेंगे। देश का विभाजन किसने किया? धर्म के नाम पे आधार पे किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। सिया सुन्नी जात नहीं है, वहाबी जात नहीं है, पारसी में जात नहीं है, बुद्धिस्ट में जात नहीं है, सिख में जात नहीं है। तुम हमें बांटोगे, अपने को नहीं बांटोगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम्हारी विचारधारा इतनी खराब है, तुम्हारी विचारधारा खराब है। जातीय जनगणना इस वक्त देश में एक बड़ा विषय बन चुका है और एक तरफ जहां विपक्ष खुश है कि ये हमारी जीत है, ये हमारी उपलब्धि है, तो वहीं लोगों को और जो विपक्ष के समर्थक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमें सरकार पर डाउट है कि ये शायद पहलगाम हमले का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए ये जो है मुद्दा लाया गया है। इस पर मैं लोगों से बातचीत करूँगा और जो भी लोगों की राय होगी वो मैं आप तक पहुंचाऊं। जाति बातता रहेगी इस हिंदुस्तान में। ब्राह्मण अपने आप को नीच जाति से ऊपर समझेगा। इस हिंदुत्व का कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इनका जवाब दूंगा। आप जवाब अच्छा, बांट कौन रहा है जाति में? बांट कौन रहा है जाति में? कौन बांट रहा है? ये क्या हो रहा है? ये देश में क्या हो रहा है? देश में वो कह रहा है, देश में सरकार ने जातीय जनगणना के लिए कह दिया है ना। दूंगा। इस संसार में जाति केवल दो है, एक गरीब और एक अमीर। बहिष्कार को ऐसे राजनीतिक दल जो हिंदुस्तान में जातीयता को बढ़ा रहे हैं। सिया सुन्नी जात नहीं है, वहाबी जात नहीं है, पारसी में जात नहीं है, बुद्धिस्ट में जात नहीं है, सिख में जात नहीं है। जाति बात कहाँ नहीं है? वहाँ मानवता की बात होगी और हिंदुत्व में जाति की बात होगी। ये कौन सा लॉजिक है भैया? सुनो, आप भगवान राम के आदर्श थे, आदर्श पुरुष थे, पुरुषोत्तम राम थे, सबको समान समझते थे, तो समानता दोबारा से करो ना भाई। जातिवाद आपके अकॉर्डिंग जाति जनगणना जो वो व्यर्थ है। वो जातीय जनगणना तो सरकार ने कह दिया है कराने के लिए। होना चाहिए, भाभी का भी होना चाहिए। कितने लोग हैं? कितने भाभी होना चाहिए। कितने लोग हैं? 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 1 हैं, 2 हैं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम्हारी विचारधारा इतनी खराब है। तुम्हारी विचारधारा खराब है। तुम हमें बांटोगे, अपने को नहीं बांटोगे। जो भैया बोले हैं पॉइंट वाली बात, तो जो उनने बोला पॉइंट वाली बात बोला, नहीं, खुद में जाति बात नहीं चाहिए, हमारे में जाति बात चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला है कि जाति जनगणना होगी मुसलमानों में भी, शिया सुन्नी अहमदिया देवबंदी बरेलवी सब में होगी। क्यों नहीं होगी? बिहार में भी क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, और कास्ट सेंसस और कास्ट यूनिवर्स दोनों में फर्क है। कास्ट सेंसस और कास्ट यूनिवर्स दोनों में फर्क है। ये लाना क्यों पड़ रहा है? इसलिए लाना पड़ रहा है कि बंगाल में मुस्लिम समुदाय के 63 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डाल दिया जाता है। इसलिए ओबीसी में डाल दिया जाता है क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम थे। आज कहाँ पे क्या सरकार कल तक तो एनोर्मस का मतलब क्या होता है? कास्ट एनोर्मस का मतलब क्या होता है? कास्ट एनोर्मस जैसे एक मिनट में रोकना चाहता हूँ, क्या डिस्कशन चल रहा कर रहे हो आप पीछे? जो आप विरोध कर रहे थे तो कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप एग्जैक्ट क्या चाहते हैं वो मुझे बताइए। मेरे कहने का मतलब है, अभी आप कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक कहते हो। क्यों कहते हो? अरे यार तुम 140 करोड़ हो, तुम 20 करोड़ की विचारधारा नहीं बदल सकते? बदलो ना विचारधारा। ऐसी चीजें लेके आओ ना। बदल सकते सर। आज आप देखिए पाकिस्तान का झंडा उठा रही है, पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं वो लोग। कौन उठा रहा है? अरे भाई बहुत लोग हैं। एक प्रूफ एक दो ऐसे लोगों को बंद करो ना। क्यों नहीं बंद करते? सरकार क्या कर रही है इस चीज का? ये क्या है? देखिए ना, ऐसे लोगों को बंद करो ना। ऐसे वीडियो बहुत सारे आते हैं। किस जुर्म में बंद करते सर? ये आँख खोलने वाले वीडियो है। ऐसे वीडियो को दिखाते हो, इसमें बंद करो ना, इसको दिखाना। पाकिस्तान के खिलाफ और चीजें भी तो बैन करते हो आप, मत दिखाओ ऐसे वीडियो। क्यों नहीं दिखाएंगे? अभी तो आँख खुलेगी सबकी। नहीं क्यों दिखाएंगे? मैंने मुस्लिम दिखा रहे हैं, मुस्लिम झंडा उठा रहे हैं तो बंद कर दो, मत दिखाओ। मुस्लिम का सच नहीं सामने आना चाहिए। ऐसे तो ले गए, ऐसे तो लोग हैं। मुसलमान शहीद भी तो हो रहे देश के लिए। ऐसे वही ना नजर नहीं आएगा। सॉफ्ट कॉर्नर है क्या मुसलमानों के प्रति आपका? मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मानवता की बात हो रही है इधर। सॉफ्ट कॉर्नर का तेल लेने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है? ये मानवता थी। किसी मुसलमान का विरोध करोगे तो मैं उसके खिलाफ होता हूं। ये मानवता थी कि पूरा देश अग्रेशन में है और कोई झंडे पाकिस्तान के झंडे के प्रति प्यार दिखा रहे हैं लोग। मारो ना ऐसे लोगों को। कौन झंडा को बन रहा है? अरे किस जुर्म में मारे उन्हें? झंडा उठाने के जुर्म में। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से उनको वो करा जाना चाहिए, बहिष्कार उनका करा जाना चाहिए। कोई पाकिस्तान अगर उन्हें मारना शुरू कर दे तो यही लोग कहेंगे घबराओ मुसलमानों, मुसलमान खतरे में है। यही लोग कहना शुरू करेंगे।
देखिए बदल गए भैया, बदल अभी बोल रहे थे मारना चाहिए, अब बदल गए। मारना नहीं चाहिए, सार्वजनिक उनको रूप expose से करना है, एक सार्वजनिक मिनट का रूप काम से है। उन्हें एक्सपोज करो, उनका बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को जो है देश का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। जो लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इस टाइम पे पूरा भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, और जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है, पूरा भारत खिलाफ है। एक बात बताइए, जैसे जातीय जनगणना पर का जिक्र चल रहा है, विपक्ष तो पूरा खुश है कि हमारी जीत हो गई भाई। क्योंकि जातीय जनगणना का पे जो है सरकार शुरू से पीछे हटती रही है। ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है शुरू से, और इस कारण से ये मुद्दा उठा है। अदरवाइज राहुल गांधी की जीत हो गई है मतलब। सर सुनिए, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी है, मोदी तो सिर्फ ऐसे चला रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, बिल्कुल जो चाहे वो करवा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। एक तरह से सर मेरा जो अच्छा एक बार और बोलिए कैमरे पे, प्रधानमंत्री कौन है? राहुल की राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री कौन मैं है? वही बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी वो सब काम कर पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी को करने चाहिए। सुनिए सर, एक सेकंड, मुझे बहुत 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2 दिन से राहुल गांधी को भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बताऊंगा राहुल गांधी को क्यों नींद नहीं आ रही थी। देखिए सर, लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उस समय मोदी जी मानते नहीं है। 3 स्टेट में इलेक्शन हो जाती है तब भी मोदी जी नहीं मानते हैं। अब जाके माना है, मगर ये जाति की जनगणना नहीं है, ये जाति की गणना हो रही है। दूसरी बात, इनको समझने की जो शायद इनको समझ में नहीं आ समझ में नहीं आ रहा है। और पहला एक बात चलिए सुनिए, अब तो अगर समझ चलिए मोदी जी ने बात मान भी लिया, तो अब तो मोदी जी को हिटलर ऑटोक्रेट बोलना बंद कर दीजिए। मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये पीडीए की जीत है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये पीडीए की जीत है, ये मेरी जीत है। अखिलेश यादव खुद को अपना उसका श्रेय दे रहे हैं। तो इंडी अलायंस पहले ये तय कर ले कि ये जीत किसकी है। नहीं, ये इन्होंने तय कर लिया कि राहुल गांधी की जीत है। बिल्कुल राहुल गांधी की जीत है। आप पहले तो इस पे पीछे हट रहे थे, आप कहते थे एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे वाले नारे दे रहे थे। फाइनली राहुल गांधी जी के आगे झुकना पड़ गया। बिल्कुल झुकना पड़ा। आप क्यों कर रहे हो जातीय जनगणना? आप तो विरोध कर रहे थे। हम और कांग्रेस ने तो 3 राज्यों में जातीय जनगणना करके दिखाई है। कर्नाटक के अंदर करके दिखाई, तेलंगाना के अंदर करके दिखाई, 3.5 करोड़ लोगों का सर्वे करके दिखाया जातीय जनगणना का। कुछ उद्धार भी किया उन 3 राज्यों में, उन 3 राज्यों में कुछ उद्धार भी किया। सर डाटा आ रहा है बाकी स्टेट के मुकाबले होगा, डाटा आ रहा है। बिहार के अंदर जो है जातीय जनगणना हुई, उससे कितने अच्छे आंकड़े निकल कर आए। सुनिए, बिहार में एक मिनट सुन ले, वहाँ जातीय गणना हुआ था, ये मिनट, खाली मुसलमान 1 और हिंदू 12। अब जनगणना मोदी जब करेंगे ना, तो ये तुर्किया नाव है, ये धोबी मुसलमान हुए, ये कसाई हुए, ये सुन्नी हुए, अब होगा। अब तो कुर्मी ले लो, जाट ले लो, दलित ले लो, अलग किया, अब होगा खेला। करेंगे बिहार में तो मुसलमानों का भी सर्वे हुआ है, केवल हिंदुओं का नहीं हुआ। सर सुनिए, कागज नहीं दिखाएंगे, अब यही रोना है, कागज नहीं दिखाएंगे, जनगणना कैसे करवाओगे? कहते कागज नहीं दिखाएंगे, कागज भी घर क्यों छोड़ना पड़ेगा भाई? ए मिनट, सब कहते हैं कागज क्यों दिखाएं? हम आपकी जब घर जाएंगे ना, तो 4 पुस्तक का कागज मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा कि 4 पुस्तक मेरे पास कागज है, मेरा बाबा दादा मेरा जनगणना हो रही है, साथ में जाति गणना है, केवल जातीय जनगणना नहीं हो रही है, सबका गणना होगा, सबका गणना बिहार में एक सेकंड, ये जो बोल रहे हैं ना कि बिहार में हुआ, बिहार में करके क्या हुआ? 500 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए। और हुआ क्या? इन्होंने बोला कि हम रिजर्वेशन 65% करेंगे, ठीक है, हम रिजर्वेशन 65% करेंगे। जैसे ही 65% करा, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कर्नाटका का। अभी तक इन्होंने पेश नहीं किया डाटा। जाति जनगणना हो चुकी है मगर अभी तक पेश नहीं किया। और दूसरी चीज, एक सेकंड भाई बताना, राहुल गांधी को इसलिए नींद नहीं आ रही है कि वो पारसी लिखेंगे, वो मुस्लिम लिखेंगे, या वो दतुरिया ब्राह्मण लिखेंगे, अखिलेश प्रधानमंत्री लिखेंगे। सुनिए तो, और अखिलेश यादव इसलिए परेशान है, वो भी नहीं सो पा रहे कि उनके पिता कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव बोलो, तो मुसलमान लिखेंगे कि यादव लिखेंगे। उन्होंने सोल्यूशन दिया क्या? राहुल गांधी जी की क्या करा देनी चाहिए? शादी क्यों? रिहा राठौर है ना, क्यों बोलती है डिबेट में मोदी को, उसी शादी करा दो। आखिर प्रियंका गांधी जायदाद ले लेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं यार। मैंने आप चाहते हैं कि राहुल गांधी हस्बैंड भी बुड़बक और बीवी भी बुड़बक। भाई बिहार जातीय जनगणना का जो है श्रेय लेने में भाजपा सबसे आगे है। अरे उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेहा सिंह राठौर और राहुल गांधी की शादी। ये प्रस्ताव कहां से आया आपके दिमाग में? दोनों बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो करा दो इकट्ठे।
भारत जोड़ो यात्रा में नेहा सिंह राठौर भी तो गई थी। वो भी देश को, राहुल गांधी भी देश को डिफेम करते हैं, नेहा सिंह राठौर भी करती है। बिल्कुल करते सही हैं। बताते हैं, डिफेम करती है आरएसएस। हर बार वो है गलत। इंदिरा गांधी ने आरएसएस को ही बुला करके तो आपने उसमें सम्मानित किया था आरएसएस को। सम्मानित करा था भाई, आरएसएस को ही किया था इंदिरा गांधी ने। कितना उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र से क्या लेना है आपको? बता दीजिए, लड़कियां शर्माती हैं उम्र बताने में। तो 30 साल 30 हो गया और मेरा उम्र 60 हो गया, 60 साल हो गया। अब जब तक तुम बार बार नहीं पक जाएगा एकदम ना, तब हो सकता है कांग्रेस बन जाएगा, तब तक बनने वाला नहीं है। बीजेपी 2-4 चुनाव क्या जीत गई, ये 60 साल हमने आरएसएस क्या है हमारे सामने। अगर बन गई तो, अगर बन गई तो, मैं जाट हूँ, पक्का हिंदूवादी हूँ। अरे बन गई तो नहीं बनेगा। अगर बन गया तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, अब मोछ बनवा दूंगा। आप कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, उनको एज ए प्रधानमंत्री अभी भी आप ट्रीट कर रहे हैं। नहीं लेकिन मैं पब्लिक कह रहा में हूं- कि जन ये मैं कह रहा हूँ वो काम करवा पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हुए भी नहीं करना चाहते, वो सारे काम करवा रहे हैं। ये जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा था और ये मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको श्रेय नहीं मिलेगा। जनता जानती है ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सामाजिक विषमताओं के खिलाफ है। घुटनों पर ले आए मोदी सरकार को। 3 जात सुन लेना, हिंदुस्तान में 3 जात। रुक जा भैया, ये मिनट 3 जात सुन लेना। एक जाट और एक छत्री और एक ब्राह्मण, ये जो सबल निकाल देते हैं ना, कभी झुकते नहीं हैं। और रहेगा मैंने राहुल गांधी का, तो मैं झुकाने वाला ना, बार भी पक जाएगा ना जीवन में। आरएसएस वाले अंग्रेजों के सामने झुक गए, सबके सामने झुक गए थे। सामने अंग्रेजों के सामने झुक गए कौन से आरएसएस के? कांग्रेस बढ़िया। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। कब झुके अंग्रेज के सामने? कब झुका अंग्रेज के सामने? कब बोले भाई? एक बात राम प्रसाद बिस्मिल ने भी माफीनामा मांगा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी माफीनामा मांगा था। कुछ भी बोलेंगे? क्यों क्यों नहीं मांगा था? क्यों नहीं मांगा था? जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगा था माफीनामा, बिल्कुल माफीनामा मांगा था। ग्रोक करके देख नहीं नहीं, बोलने का हक तो है। जब राहुल गांधी बोल सकते हैं आरएस के खिलाफ, तो ये क्यों नहीं बोल सकते? संविधान हक देती है माफीनामा मांगने के लिए। अफजल गुरु ने भी माफीनामा लिखा भाई था। साहब 7 माफीनामे सावरकर जी ने मांगे थे और ये कहा था मैं एक आज्ञाकारी पुत्र बन के रहूंगा ब्रिटिश माता का। वो पत्र मेरे पास है, कहोगे तो दिखा दूंगा। अभी सुनिए सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को और अभिषेक मनु सिंघवी को लताड़ा है, बोला है कि आप ऐसे फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी का है ये। अभी वो केस का सुप्रीम कोर्ट फैसला ने तो नहीं आया बोला, ना। सुनिए सुप्रीम फैसला कोर्ट ने आने बोला, दो, फैसला से क्या आने मतलब है यार? तुम सुप्रीम किसी कोर्ट को ने नहीं डिफेम बोला। मत करो। सुप्रीम कोर्ट तुम ने नहीं किसी बोला, हाई राम कोर्ट ने प्रसाद बोला है। बिस्मिल ने भी नहीं माफीनामा मांगा था। केवल क्या वो भी? माफीनामा केवल सावरकर जी ने नहीं, लिखा था। बिल्कुल भी नहीं। डिफेम मत करो किसी को। नहीं, मुझे तो तो है, बताओ, लिखा है उन्होंने। विपक्ष खुश तो खूब है कि हमारी जीत। रुक जाओ, नहीं, इंदिरा गांधी ने रुक जाओ कि जीत हो गई हमारी। एक ही मिनट। अरे सुनिए, जीत हो गई हमारी, फायदा क्या होगा किस चीज का? इस जातीय जनगणना का? देखिए हमें सरकार पे शक है कि सरकार जो है फिर गुमराह कर रही है, सिर्फ बोल रही है, करेगी कुछ नहीं। ये सरकार सामाजिक न्याय के खिलाफ है। देश में जो विषमताएं हैं उनके साथ है। कभी भी देश में सामाजिक न्याय नहीं लाना चाहती। ये जो है बिहार के अंदर भी इन्होंने श्रेय लिया केवल, पर काम नहीं करा। अभी ये देखिए कितने सचिव हैं पीएमओ के अंदर, 88 सचिव में से केवल 3 सचिव ओबीसी समाज से, दलित समाज से आते हैं। अगर इतना है, आप एक नेता अगर आप दलित समाज से बना देते हो तो आप बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हो, बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हो। पर अगर इतना ही है तो आप सचिव क्यों नहीं बनाते हो? उनको न्याय क्यों नहीं देते हो? करके करोगे क्या? ये तो बताओ। नाम गलत बोल दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अरे एक सेकंड में सब बता दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी माफीनामा मांगा था। क्या वो आतंकवादी हो जाता है, टेररिस्ट हो जाता है? ये इसका देखिए, अभी इन लोग की राणा सांगा को भी गलत बता रहे थे, मगर अरे भाई तुम ही लोग कांग्रेस वाले लोग ही बता रहे थे। नहीं बताते, अब तो सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं। नहीं तो वीर सावरकर का भी करना कर दो, नहीं तो गला काट देंगे। नहीं, सावरकर का भी कर दो, नहीं तो गला काट देंगे। एक शब्द नहीं सुनेंगे सावरकर के जी का हम सम्मान करते हैं। एक शब्द नहीं सुनेंगे सावरकर के अगेंस्ट। सम्मान करते हैं। कोई नहीं होते हो, तुम कोई नहीं होते हो बोलने वाले, समझे? सम्मान करते हैं। सावरकर जी का सम्मान करते हो। पर क्या कर दिया योगी ने? घुटने लाया ना, देखो वो कि जलवा देख रहे हो, घुटने लाया। ये है योगी सरकार। चलवा दिखाने आए। और दूसरी चीज, सावरकर जी का हम सम्मान करते हैं। मैं उस सावरकर का सम्मान करता हूँ
जो अंग्रेजों से लड़े थे उस सावरकर का सम्मान करता हूँ, पर उस सावरकर का सम्मान नहीं करता जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करा था हिंदू महासभा ने, और वहाँ गठबंधन करा था जो आज पाकिस्तान बन चुका है। मुस्लिम लीग का हाथ उन्होंने मजबूत करे थे जब उन्होंने 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है भारत का साथ नहीं दिया था, और मुस्लिम लीग के साथ हिंदू का तो समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, गठबंधन करके सरकार बनाया था। नहीं गठबंधन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चेक करिए, नहीं आप हमारा देश का विभाजन किसने करवाया? हमारा देश का विभाजन पहले नेहरू के कब्रिस्तान में जाओ, पूछ लेना नेहरू जी से, तुमने 60 करोड़ पाकिस्तान के क्यों दे दिया तुमने जब बंटवारा हो गया था? नेहरू से चुप रहो, सुन लिया करो। नेहरू जी जब बंटवारा हुआ, हमारा 2 खंड हो गया, तो नेहरू जी ने 60 करोड़ क्यों दे दिया पाकिस्तान को? उनका बात था क्या रे? पार्टीशन की शर्तों पे हुआ था। पार्टीशन के बीच द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले उन्होंने दी थी, और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी पहले 1937 में 2 नेशन थ्योरी दे दी थी। RSS सुनते काहे नहीं है? ये नहीं सुनेंगे, ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है। और सुनो और सावरकर जी का हम सम्मान करते हैं, पर यह भी जरूरी है, ये भी है कि उन्होंने माफीनामे भी लिखे थे और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया था। हम अपमान नहीं कर रहे, हम तथ्यात्मक दृष्टि से तथ्य रख रहे हैं। संविधान उनको परमिशन देता है कि आप माफीनामा लिख सकते हैं, कोई भी माफीनामा लिख सकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, वो भी देश के गद्दार है। सबसे बड़े देश के गद्दार अगर कोई है तो देश का विभाजन किया तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, देश का विभाजन किसने किया? धर्म के नाम पे, आधार पे किसने किया? क्यों मारा था? जब हिंदू का यहाँ से निकाल दिए थे बरसात में और 60 करोड़ दिए थे, तब नाथूराम ने मारा था। बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। तुम बोलो नेहरू मुर्दाबाद। समर्थन करूंगा, हम बिश्नोई भी समर्थन करूंगा, निकल जेल से मार गद्दारों को करूंगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, नेहरू मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्यों बोले? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने किस बेसिस पे बने थे? कितने वोट मिले थे? कितने वोट मिले थे? झूठा वोट मिले थे? कितने? एक भी वोट नहीं मिले थे अध्यक्ष बनने का। को। वो अध्यक्ष बनने का चुनाव था। कौन से सरसंघ चालक जो है संसद में ना कोई ऐसी आके नहीं बैठ पाता, जाके मैंने रिसर्च किया उसके बारे में। इधर आइए। कोई भी हमारा संविधान, अगर आप राज्यसभा से आप नॉमिनेट हो गए, आप जा सकते हैं सदन में। हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कितनी बार चुनाव जीते थे? वो हमेशा नॉमिनेट होते थे राज्यसभा से। मनमोहन सिंह, क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं? अगर फैक्ट्स कुछ नहीं पता है इनको। तो आपके भी तो कितने सारे मंत्री आपके वो भी तो सारे नॉमिनेट होते हैं, तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? उसके बारे में कौन बोल रहा है? संविधान के अकॉर्डिंग बने। संविधान पर जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच के जिस चुनाव की बात करें, वो अध्यक्ष पद का चुनाव था, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। अगर और जिस सरदार पटेल की बात करते हैं, तो सरदार पटेल ने RSS पे प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल वो व्यक्ति जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं और उनके गुरु हैं, उनको पकड़ के जेल में डाला था। बिल्कुल। पटेल 1 महीना रह जाते ना तो हिंदुस्तान साफ कर देता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नेहरू जी ने नहीं दिया, दिया भुगतना नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया होते ना फौज, तो यहाँ झेलना नहीं पड़ता। यहाँ पर एक भी वोट एक भी वोट जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को छोड़ देते हैं। जातीय जनगणना पर जो मुद्दा था ना, ये कह रहे हैं हमें सरकार पर अभी भी शक है। पहलगाम में जो हमला हुआ ना, उसको छुपाने के लिए और जो बिहार का चुनाव उसको जीतने के लिए ये सब जो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, भटकाने के लिए ये लेकर आया है। इनकी मंशा कभी नहीं है कि वो जातीय जनगणना कराए। काहे नहीं बोल रही है चीज की ध्यान भटकाने की कोशिश है? विपक्ष तो बड़ा उत्सव मना रहे हैं कि भाई जीत हो गई हमारी। ये ध्यान भटकाने के लिए सब कह रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि जातीय जनगणना वाकई एक जरूरत है देश की, या फिर सिर्फ ध्यान भटकाने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।